धार्मिक स्टोरीज पर आज की कथा है क्या है बहुलाष्टमी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी अहोई अष्टमी का एक नाम है बहुलाष्टमी। बहुलाष्टमी क्या है तथा क्या है इसकी मान्यताएं। मथुरा के पास अरिता नाम का एक गांव है जहां पर राधा और कृष्ण नाम के दो कुंड हैं। राधा कुंड के विषय में मान्यता है कि यदि किसी दंपत्ति को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है और वे अहोई अष्टमी कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि को इस कुंड में स्नान करते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। कृष्ण कुंड से जुड़ी कथा। इस कुंड के संबंध में प्रचलित कथा के अनुसार कंस भगवान श्री कृष्ण का वध करना चाहता था। इसके लिए कंस ने अरिष्टासुर राक्षस को भी भेजा था। अरिष्टासुर बछड़े का रूप बनाकर श्री कृष्ण की गायों में शामिल हो गया और बाल ग्वालों को मारने लगा। श्री कृष्ण ने बछड़े के रूप में छिपे राक्षस को पहचान लिया और उसे पकड़कर जमीन पर पटक कर उसका वध कर दिया। यह देखकर राधा ने श्री कृष्ण से कहा कि उन्हें गो हत्या का पाप लग गया है और इस पाप की मुक्ति के लिए उन्हें सभी तीर्थों के दर्शन करने चाहिए। राधा के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने देवऋषि नारद से इसका उपाय पूछा। देवऋषि नारद ने उन्हें उपाय बताया कि वह सभी तीर्थों का आह्वान करके उन्हें जल रूप में बुलाएं और उन तीर्थों के जल को एक साथ मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने से गो हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाएगी। देवऋषि के कहने पर श्री कृष्ण ने एक कुंड में सभी तीर्थों के जल को आमंत्रित किया और कुंड में स्नान करके पाप मुक्त हो गए। उस कुंड को कृष्ण कुंड कहा जाता है जिसमें स्नान करके श्री कृष्ण गो हत्या के पाप से मुक्त हुए थे। कृष्ण कुंड का निर्माण श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से किया था। नारद के कहने पर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक छोटा सा कुंड खोदा और सभी तीर्थों के जल से उस कुंड में आने की प्रार्थना की। भगवान के बुलाने पर सभी तीर्थ वहां जल रूप में आ गए। माना जाता है कि तभी से सभी तीर्थों का अंश जल रूप में यहाँ स्थित है। श्री कृष्ण के बनाए कुंड को देखकर राधा ने उस कुंड के पास ही अपने कंगन से एक और छोटा सा कुंड खोदा। जब भगवान ने उस कुंड को देखा तो हर रोज उसी कुंड में स्नान करने का और उनके बनाए कृष्ण कुंड से भी ज्यादा प्रसिद्ध होने का वरदान दिया। उस कुंड को देवी राधा ने बनाया था, इसलिए वह राधा कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अहोई अष्टमी तिथि पर इन दोनों कुंडों का निर्माण हुआ था, इसलिए अहोई अष्टमी पर यहाँ स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। हर साल अहोई अष्टमी पर राधा कुंड में बड़ी संख्या में लोग स्नान करते हैं। यहाँ स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। मान्यता है कि निसंतान दंपतियों को यहाँ स्नान करने से संतान रत्न की प्राप्ति होती है। कृष्ण कुंड और राधा कुंड की विशेषता है कि दूर से देखने पर कृष्ण कुंड का जल काला और राधा कुंड का जल सफेद दिखाई देता है, जो कि श्री कृष्ण के काले वर्ण के होने का और देवी राधा के सफेद वर्ण के होने का प्रतीक है। प्यारे भक्तों, आपको आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक करें। राधे राधे प्यारे भक्तों।